So now how buffer act. Now since the buffer solution contain acid that act as an acid and the conjugate ion C3COO negative that act as a base, buffer solution will maintain its pH by performing the reaction as follows. कैसे बफर अब किस तरह से pH चेंज को रेजिस्ट करेगा? सबसे पहले लेट्स से फॉर एग्जांपल हमने एक स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड डाल दिए सॉल्यूशन में, ठीक है। जब हमने स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड सॉल्यूशन में डाल दिए तो व्हाट विल हैपन? CH3COO नेगेटिव जो कि आपके पास प्रोडक्ट में ऑलरेडी ज्यादा कंसंट्रेशन, CH3COO नेगेटिव की जब हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाल दिए तो C3COO नेगेटिव की कंसंट्रेशन हमारे पास ऑलरेडी सिस्टम में बहुत ज्यादा है। तो जब भी हम इसमें कोई एसिड डालेंगे H3O पॉजिटिव तो इट विल इमीडिएटली रिएक्ट विद दैट कॉन्जुगेट बेस एंड C3COOH विल बी फॉर्म्ड, ठीक है। और इस वजह से ये इस एसिड के इफेक्ट को नलिफाई कर देगा, इस एसिड के इफेक्ट को की वजह से पीएच चेंज नहीं करेगा, क्योंकि वो एसिड जो एसिडिक कैरेक्टर है इसी H3O पॉजिटिव की वजह से होता है ना, तो वो ये जो कॉन्जुगेट बेस है इस एसिड को CH3COOH में कन्वर्ट कर देगा। सो दैट्स व्हाई इसकी पीएच जो होगी वो चेंज नहीं होगी, ठीक है। द अमाउंट ऑफ H पॉजिटिव, यस H3O पॉजिटिव और H पॉजिटिव सेम मीनिंग है, ठीक है। The amount of weak acid C3COH increased a little, but since the dissociation of acid is small, the pH of the solution is not much affected, ठीक है। अब pH क्योंकि ये इतना इसकी dissociation बहुत small होती है, so that's why its pH will not be affected, ठीक है। So this is how कि उसने अपनी pH को resist नहीं किया। उसकी pH जब हमने small amount of acid डाल दिया, strong acid डाल दिया है, तो उसकी pH change नहीं हुई। अब लेट्स सी कि अगर हम स्मॉल अमाउंट ऑफ इसमें स्ट्रॉन्ग बेस डाल देते हैं तो मैम C3COOH अगेन डिसोसिएट होगा, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ C3COO आयन कम हो गई ड्यू टू एडिशन ऑफ एसिड। वो ली शटलर प्रिंसिपल सिस्टम को रीअरेंज कर देता है, ठीक है। ली शटलर प्रिंसिपल के सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है तो सिस्टम रीअरेंज करता है, और बट इसकी वजह से आपके पास पीएच इफेक्ट नहीं होगी, पीएच चेंज नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि जो CH3COH की वजह से मैंने आपको बताया था कि ये इतना वीक डिसोसिएशन की वजह से इनिशियल जो कंसंट्रेशन है ऑलमोस्ट उतने के ही इक्वल के ए की वैल्यू आती है। वी हैव ऑलरेडी डन इट फॉर द वीक एसिड्स। वीक एसिड्स के डिसोसिएशन के लिए जब हमने के ए की वैल्यू कैलकुलेट की थी तो हमने देखा था कि इवन कि अनडिसोसिएटेड के लिए अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारे पास उतनी ही वैल्यू के ए की आती है। ओके अब अगर हम क्या करेंगे, स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस ऐड कर दे सॉल्यूशन में तो व्हाट विल हैपन? जब हम बेस ऐड कर देंगे तो सिंपली बेस इस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा, CH3COOH जो कि सिस्टम में मौजूद है। अब ली शटलर प्रिंसिपल की वजह से क्या हुआ था, वो CH3COO नेगेटिव की कंसंट्रेशन बढ़ गई तो सिस्टम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ और CH3COOH ज्यादा अमाउंट में हमारे पास था। अगर हमने बेस गलती से डाल भी दिए, बेस बाहर से थोड़ी सी अमाउंट में हमने इंटेंशनली भी डाली है, तो वो CH3COH के साथ कंबाइन होकर CH3COO नेगेटिव बनाएगा और H2O साथ में फॉर्म होगा। तो अगेन वीक एसिड जो CH3COO नेगेटिव में आयंस इंक्रीज हो जाएंगे, इक्विलिब्रियम राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और CH3COOH नेगेटिव, इसलिए सॉरी CH3COOH जो होगा वो उसकी अमाउंट डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो CH3COH की अमाउंट क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। द अमाउंट ऑफ वीक एसिड डिक्रीज्ड अ लिटिल, बट एडिशन ऑफ CH3COO नेगेटिव विल कॉज द इक्विलिब्रियम पोजीशन टू मूव टू द लेफ्ट एंड रिप्लेस द अमाउंट ऑफ एसिड यूज्ड, सो द pH of the solution is not much affected again. So pH of the solution is not affected much again. So this is how whenever the strong acid and strong bases are added, ठीक है, तो जो सिस्टम की जो pH है वो चेंज नहीं होती, ठीक है। ओके अब हमने देखना है कि हाउ वी कैन कैलकुलेट द pH ऑफ द बफर सॉल्यूशन। तो ये खुद को ये म्यूट करें जब तक कि मैं अगर किसी को कहती नहीं हूँ तो ये
आमिर नवाज एंड ओके आमिर नवाज खुद को म्यूट करें, ठीक है। ओके ओके ओके, लास्ट वाली स्लाइड, दिस वन, इकरा दिस वन, या एसिड बेस दोनों के लिए? ओके, चल, हमने ये कहा, ये तो आपको समझ आ गई ना, इसको हम थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं। हमने ये कहा कि जब भी दिस इज बफर, ये हमारे पास एक वीक एसिड है, इसका मतलब ये बहुत कंप्लीटली आयनाइज होता है, पॉजिटिव और C3CO नेगेटिव बनाता है। हमने इसमें इसी के कंजुगेट बेस का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट बनाया है, ठीक है। और हमारे पास ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये कंप्लीटली डिसोसिएट होता है तो प्रोड्यूस C3CO नेगेटिव फॉर्म करता है। अब CH3CO नेगेटिव के प्रोडक्ट में कंसंट्रेशन बढ़ गई, विच विल शिफ्ट द इक्विलिब्रियम टू द लेफ्ट एंड मोर CH3COOH विल बी फॉर्म, ठीक है। सो अब CH3COOH जो कंसंट्रेशन है वो आपके पास इंक्रीज हो गई है आफ्टर दिस एडिशन ऑफ CH3COONA। अब अगर हम इसके अंदर थोड़ी सी अमाउंट एसिड की डालते हैं तो क्या होगा कि acid will simply react with CH3COO negative in the system और उसको CH3COOH में कन्वर्ट कर देगा और साथ में वाटर फॉर्म करेगा। तो CH3COO की जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज होगी सिस्टम में, ठीक है। अब बट क्योंकि C3COOH ऑलरेडी इतना वीक एसिड है कि इसकी डिसोसिएशन बहुत स्मॉल होती है, तो वो पीएच को इफेक्ट नहीं करेगा, पीएच उसकी सेम ही रहेगी, पीएच उसकी चेंज नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, अगेन अगर इसके अंदर हम बेस डाल देते हैं तो बेस क्या करता है कि बेस एसिड के साथ रिएक्ट करके तो CH3COO नेगेटिव आयंस ये कॉन्जुगेट बेस बनाता है, ठीक है। एंड अब CH3COOH की जो अमाउंट होगी वो आपके पास थोड़ी सी डिक्रीज हो जाएगी, मतलब आपने जितना OH डाला है तो CH3COOH की अमाउंट को वो डिक्रीज कर देगी, ठीक है। बट अब आपके पास ये CH3CO नेगेटिव की जो अमाउंट बढ़ गई है वो इक्विलिब्रियम को लेफ्ट पे शिफ्ट कर देगी, अगेन CH3COH फॉर्म होगा और अगेन आपके पास पीएच सोल्यूशन इफेक्ट नहीं होगी, ज्यादा इफेक्ट नहीं होगी, ठीक है। सो गॉट द पॉइंट? Now should I move to the next slide? ओके ओके ओके, अब हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं इसकी बफर सॉल्यूशन की पीएच को, किस तरह से कैलकुलेट करते हैं? अगेन हमने क्या किया, सबसे पहले किया कि पीएच हम कैलकुलेट करते हैं कि जो हमने सबसे पहले वीक एसिड को डिसोसिएट किया उसकी इक्वेशन को हम डिसोसिएशन को कंसिडर करते हैं, ठीक है। दैट इज CH3COOH इन दिस केस, ठीक है। CH3COOH will dissociate into H positive plus CH3COO negative, ठीक है। ओके, दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप। देन हम इस इक्वेशन को किस तरह से लिख सकते हैं? वी कैन राइट दिस इक्वेशन एज द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड विद द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। ये आपके पास आ गया H पॉजिटिव प्रोडक्ट इनटू A नेगेटिव डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, इसको हमने इस तरह से लिख दिया। और एक्सक्यूज मी, ओके, अगर इसको आप रीअरेंज करें तो H पॉजिटिव आयन की जो कंसंट्रेशन है दैट इज Ka इनटू कंसंट्रेशन ऑफ Ha डिवाइडेड बाय A नेगेटिव। ऑल्दो अगर इसको हम बोर्ड पे करते तो दैट वाज, बट इसको आप साथ साथ रजिस्टर पे नोट डाउन करते हैं तो आपको थोड़ा सा मेरा ख्याल है ज्यादा जो कोऑर्डिनेशन है वो ज्यादा अच्छी होगी। So अब हम we take the negative log on both sides. So negative log of H positive is equal to the negative log of KaHA over A negative, ठीक है। So इसको हम जब भी लॉगरिथमिक एक्सप्रेशंस में
जो चीज मल्टीप्लाई हो रही होती है वो ऐड हो जाती है, और जो चीज डिवाइड हो जाती है तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाती है। ठीक है, तो नेगेटिव साइन को खत्म करने के लिए, इस नेगेटिव साइन को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, ए को हम ऊपर ले जाते हैं, ठीक है, और एच ए को नीचे ले जाएंगे। ठीक है, एच ए को नीचे ले जाएंगे तो ये जो माइनस साइन है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू पॉजिटिव साइन। ठीक है, ये जो माइनस साइन है ये पॉजिटिव साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि आपका जब भी ये आपके पास नेगेटिव लॉग ऑफ एच पॉजिटिव इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ के ए प्लस, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इस वजह से प्लस का साइन हमने किया है, प्लस नेगेटिव लॉग ऑफ एच ए डिवाइडेड बाय नेगेटिव लॉग ऑफ ए नेगेटिव। तो हम इस नेगेटिव साइन को खत्म करना चाहते हैं तो हम एच ए को नीचे ले आए और ए नेगेटिव को ऊपर ले आए तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब नेगेटिव लॉग ऑफ एच पॉजिटिव इज इक्वल टू पी एच, नेगेटिव लॉग ऑफ एच पॉजिटिव जो है दैट इज इक्वल टू पी एच। ठीक है, एंड नेगेटिव लॉग ऑफ के ए इज इक्वल टू, ये ऑलरेडी हम चीजें कर चुके हैं, टर्म्स कर चुके हैं, नेगेटिव लॉग ऑफ के ए इज इक्वल टू पी के ए एंड प्लस log of a negative divided by ha। ठीक है, so this is the Henderson's equation, Henderson HH equation, Henderson Hasselbalch equation for the calculation of the pH of the buffer solution। buffer solution की अगर pH को करके हमने कितनी pH का बफर बनाया है तो उसके लिए हम ये वाली इक्वेशन यूज करते हैं, that is called HH equation, that is called HH equation। क्लास बात की समझ आ गई है ना? हम देखेंगे कि हमने किसी अगर pH का बफर बनाना है तो हम किस तरह से बनाएंगे। हाँ, वी विल यूज द हेंडरसन हेजलबैक इक्वेशन, लेकिन ये आती कैसे कि जो आपने यूज की है प्रीवियस में ये इक्वेशन। ठीक है, वीक एसिड्स के लिए जो इक्वेशन आपने यूज किया है उसको पहले आप जो लॉ ऑफ मैथ सेक्शन के अकॉर्डिंग जो के ए की वैल्यू आप के ए का एक्सप्रेशन लिखते हैं उसको लिखें, फिर हाइड्रोजन आयन के लिए इसको, एच पॉजिटिव आयन के लिए इसको रीअरेंज करें और इस इक्वेशन को लेके और इस इक्वेशन से वी विल सी कि हाउ वी कैन यूज दिस इक्वेशन टू प्रिपेयर द buffer solution of a particular pH, buffer solution of a particular pH। ठीक है, सो अभी इसी इक्वेशन के अंदर वैल्यूज पुट करके हम किसी pH का बफर बना सकते हैं, एंड आई विल शो इट विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। पहली जो एग्जांपल है आपके पास वो ये है, इससे आप यस यस एग्जैक्टली ऐसे ही है, ऐसे ही जो डिवाइड हो रहा था उसके साथ माइनस लगा के तो इस ये कर देते हैं। अब ये क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है ना तो हम नेगेटिव लॉग ऑफ एच ए माइनस इंटू माइनस लॉग ऑफ ए नेगेटिव होता है, क्योंकि नेगेटिव लॉग लेना है दोनों साइड पे, नेगेटिव लॉग लेना है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। लेकिन इस नेगेटिव को खत्म फर्स्ट, लेकिन इन्होंने स्टेप्स इस तरह किए कि फर्स्ट इस नेगेटिव को खत्म किया है। नेगेटिव को कैसे खत्म किया है कि जब a माइनस को ऊपर ले जाएंगे और एच को नीचे ले जाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव में जो डिवाइड हो रहा था वो नेगेटिव होता है, जो मल्टीप्लाई हो रहा था वो पॉजिटिव होता है। तो जब हमने इसको डिनोमिनेटर को नोमिनेटर और नोमिनेटर को डिनोमिनेटर कर दिए तो वो उससे साइन ऑटोमेटिकली चेंज हो गया है। ठीक है, अगर इसको आप एक्सपेंड करके ना खोल के स्टेप वाइज अगर आप करें तो आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। दिस इज वेरी सिंपल, इसको आप करके देखिएगा। ठीक है, ठीक है इकरा रहमान, ओके। Calculate the pH of 1 liter solution containing 0.30 molar आप जिस मर्जी मेथड से करें, आप जिस मर्जी मेथड से करें, इट विल द इक्वेशन विल द फाइनल इक्वेशन ऑफ एच एच विल बी द सेम जो मैंने आपको शो की है। ठीक है, ओके। कैलकुलेट द पीएच ऑफ 1 लीटर सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.3 मोलर CH3COH एंड 0.1 मोलर CH3COONA एंड KA CH3COOH की जो दी हुई है दैट इज 1.8 into 10⁻⁵। अब ये देखें इस इक्वेशन में एक एग्जांपल दी हुई है। पहली बात ये कि एक आपने बफर बनाया है, बफर कैसे बनाया है, CH3COOH प्लस सॉल्ट ऑफ इट विद द स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, एसिड प्लस सॉल्ट ऑफ इट विद द स्ट्रॉन्ग बेस, ये आपने बफर बना दिया।
और इसमें आपने 0.3 मोलर CH3COH एसिड डाल लिया है और 0.1 मोलर इसका सॉल्ट लिया है विद स्ट्रॉन्ग बेस और Ka की वैल्यू भी दी हुई है। तो इसका मतलब है यहाँ पे आपको एसिड भी दिया हुआ है, एसिड Ha भी दिया हुआ है, ये जो आपके पास CH3COO नेगेटिव की कंसेंट्रेशन भी दी हुई है। क्योंकि अच्छा आप यहाँ पे एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट नोट करें कि क्योंकि CH3COOH जो है ना ये बहुत ही वीकली डिसोसिएट होता है और CH3COO नेगेटिव बनाता है, बहुत ही वीकली डिसोसिएट होता है। सी पी के ए नेगेटिव लॉग ऑफ, जहाँ पे पी आ जाता है ना दैट इज नेगेटिव लॉग ऑफ के ए डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, इनकी वैल्यूज नॉर्मली बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। इनको हम पी के ए की जैसे एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन को हम पीएच की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, इसी तरह एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट को हम सिंपली पी के ए की वैल्यू की फॉर्म में भी एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, तो पी के ए इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ के ई। ओके, सो CH3COOH जो होता है वो डिसोसिएट होता है और CH3COO नेगेटिव बनाता है। ठीक है, एंड ये भी जब डिसोसिएट होता है CH3COON ये भी बनाता है, लेकिन ये जो CH3COO नेगेटिव आयन की जो कंसंट्रेशन है वो इसी ये जितना बनाता है तकरीबन उसी के इक्वल होती है, क्योंकि ये CH3COOH बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ CH3COO नेगेटिव बनाता है। क्लास गॉट द पॉइंट? देखें, डिसोसिएट CH3COOH होता है तब भी ये बनाता है और CH3COON ने जब डिसोसिएट होता है तब भी CH3COO नेगेटिव बनता है, लेकिन COO नेगेटिव की जो कंसंट्रेशन है दैट इज ड्यू टू CH3COOH, जो जितनी भी कंसंट्रेशन है वो इसकी वजह से है, इसकी वजह से तो नेग्लिजिबल है। ठीक है, तो अब आपने देखना है कि आपने कैलकुलेट करना व्हाट इज द पीएच मेंटेन ऑफ, ओके पहले तो हमने देखना है कि ये बफर कितनी पीएच का बना। फर्स्ट स्टेप ये है कि हेंडरसन हैजल, क्योंकि इसमें हमें एसिड भी दे दिया, HA भी दिया है, A नेगेटिव भी दे दिया और Ka भी दे दिया। तो पिछली वाली इक्वेशन देखें, इसमें A नेगेटिव की भी आपके पास कंसंट्रेशन मिल गई है, HA की भी कंसंट्रेशन आपको पता चल गई है, Ka वैल्यू गिवन है तो Pka निकाल सकते हैं, नेगेटिव लॉग ऑफ Ka। तो इसके अंदर आपने जस्ट फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करनी है, आपके पास पीएच की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, लाइक ओके ओके, हाँ इसको सॉल्व नहीं किया हुआ बट यू कैन सॉल्व इट, यू कैन सॉल्व इट सिंपली। उस इक्वेशन के अंदर आपने वैल्यूज पुट करनी है और पीएच की वैल्यू निकाल लेनी है। कैन यू डू इट क्लास? कैन यू डू इट? ओके ओके, yes yes, okay wait, good, that's good, just wait for a while। ओके, सिंपल आपने उस फॉर्मूला के अंदर वैल्यूज पुट करनी है और आपका आंसर पीएच की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है that is what is the pH when 10 ml of 0.01 molar HCl is added to the buffer solution। ठीक है, okay, what is the pH when 10 ml of 0.01 molar HCl is added to the buffer solution, and what is the pH when 1 ml of 0.1 molar HCl is added to the buffer solution। तो ये आपने कैलकुलेट करना है कि जब हम 10 ml of 0.01 molar HCl डालेंगे बफर सोल्यूशन में तो क्या होगा। ठीक है, एंड जब हम उसके अंदर 1 ml of 0.1 molar NaOH डालेंगे तो उसकी बफर उसके जो पीएच होगी वो कितनी चेंज होगी। आई थिंक आई हैव वेट, मे बी आई कैन शो यू द, I have solved one for you। तो मैम वो 12, ओके हम इस तरह करते हैं मैम, यस ये आपको ये सारे इसके अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं जो अनसॉल्व्ड हैं आपने वो खुद से सॉल्व करने हैं। अब वो क्योंकि सॉल्व्ड नहीं है तो बजाय इसके कि मैं उसको सॉल्व करूं और इतना हमारे पास टाइम भी नहीं है,
हम एक सॉल्ट एग्जांपल को ले लेते हैं, दैट इज फॉर बेस। जिस तरह से एसिडिक बफर के लिए हमने किया है ना, उसी तरह से जब ओके ओके मीन्स यू विल डू इट, यू विल डू इट। आप लोग ये कह रहे हैं कि यू विल डू इट, यस? पूरी क्लास एग्री करती है यू विल डू इट? नो, नो, ठीक हो गया। तो सो इट मीन्स के ओके, आंसर आंसर सबके साथ, आप बहुत कम ऐसे जिनके साथ आंसर नहीं है। बाकी आप देख सकते हैं कि ये देखें, ये देखें, ये आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आंसर गिवन है, आंसर गिवन है, आंसर गिवन है, द मैक्सिमम दिस इज द आंसर्स आर गिवन, आंसर सबके साथ आंसर्स जो हैं वो प्रोवाइड किए हुए हैं। ये आप इसको कर सकते हैं। मेरा ख्याल है एक है जिसके साथ आंसर नहीं दिया हुआ, बट आप उसको कर सकते हैं। हम इस तरह से करते हैं, बेसिक बफर के लिए भी डिस्कस करके एक न्यूमेरिकल यहाँ पे जो गिवन है सॉल्व, उसको डिस्कस कर लेते हैं, और बाकी सारे न्यूमेरिकल्स आपने खुद करने हैं, ठीक है? इट्स सिंपल बट नॉट फॉर ऑल। जो हमारा मेरा पर्पस है, मकसद है, वो ये है कि सबको, हर बच्चा सीखने के लिए है ना, ठीक है? तो सबको आना चाहिए, हम थोड़ा सा इसको कर लेते हैं। अच्छा, बफर सोल्यूशन बेस के लिए भी एग्जैक्टली सिमिलर है। उसमें हम एसिड को लेते हैं, यहाँ पे हम बेसिक सोल्यूशन के लिए लेंगे, उसमें हम वीक बेसिस पर सॉल्ट ऑफ इट विद स्ट्रॉन्ग एसिड करेंगे, ठीक है? एक एग्जांपल आपको दी है, अमोनियम प्लस अमोनियम क्लोराइड का बफर है, अमोनियम एंड अमोनियम, अमोनिया एंड अमोनियम क्लोराइड का बफर, ठीक है? अमोनिया इज अ बेस एंड वीक बेस, एंड अमोनियम क्लोराइड इज सॉल्ट ऑफ इट विद स्ट्रॉन्ग एसिड, दैट इज HCl। तो ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भी है। सेम स्टोरी इज हैपनिंग ओवर हियर। आपके पास NH4 पॉजिटिव OH नेगेटिव फॉर्म हो रहा है, और NH4Cl कंप्लीटली डिसोसिएट होकर NH4 पॉजिटिव बना रहा है। अब NH4 पॉजिटिव की, दैट्स वाई आपके पास जो कंसंट्रेशन है प्रोडक्ट्स में वो इंक्रीज हो गई है, ठीक है? तो ली शेटलर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये इस इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, और इसको रीगेन करने के लिए सिस्टम विल शिफ्ट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन एंड मोर अमोनिया विल बी फॉर्म्ड, ठीक है? तो सेम जो प्रिंसिपल हमने एसिड के लिए किया है वही अप्लाई हो रहा है यहाँ पे। तो NH4Cl तो completely dissociate होता है, high concentration of ammonia form करता है, which will disturb the equilibrium of the dissociation of ammonia. Equilibrium of base shift in the backward direction. Less ammonia dissociate solution now has high concentration of ammonia and conjugate acid ion NH positive, 4 positive originated from the salt. This is the same thing for base as well. So buffer solution maintain its pH by performing the reaction as follows. अमोनिया एक्ट एज अ बेस एंड कॉन्जुगेट एंड NH4 पॉजिटिव एक्ट एज अ एसिड। यहाँ पे ये एसिड बेस पेयर हो गया, NH3 बेस, NH4 पॉजिटिव एज एसिड, ठीक है? ये एसिड बेस हो गया। स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड डालेंगे तो क्या करेगा, H3O पॉजिटिव किसके साथ रिएक्ट करेगा? डेफिनेटली बेस के साथ रिएक्ट करेगा। जब एसिड डालेंगे स्मॉल अमाउंट में तो वो क्या करेगा, डेफिनेटली बेस के साथ रिएक्ट करेगा, और आपके पास NH4 पॉजिटिव प्लस H2O फॉर्म होगा। अब ये NH4 पॉजिटिव ये अमाउंट इंक्रीज हो गई है, बट इट विल द इक्विलिब्रियम टू द लेफ्ट एंड अगेन अमोनिया फॉर्म हो जाएगी, जिसकी वजह से पीएच सिस्टम की ज्यादा इफेक्ट नहीं होगी, अगेन अमोनिया ही फॉर्म होगी। जो भी आपने स्ट्रॉन्ग एसिड डाला है उसके इफेक्ट को कैसे कैंसिल करेगा कि वो अमोनिया उसके साथ इमीडिएटली रिएक्ट करके अमोनियम आयन बना देगी, विच विल शिफ्ट द इक्विलिब्रियम टू द लेफ्ट एंड मजीद अमोनिया फॉर्म हो जाएगा, एंड देन पीएच विल नॉट बी इफेक्टेड। सेम जैसे एसिड के केस में किया, बेस के केस में भी हो रहा है। अब अगर हम स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस डालें तो फिर क्या होगा, अगर हम स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस डालें तो जो इसका एसिड NH4 पॉजिटिव दैट इज कॉन्जुगेट एसिड, इट विल न्यूट्रलाइज इट। हाउ? NH4 पॉजिटिव OH नेगेटिव दैट इज बेस के साथ रिएक्ट करेगा, NH3 प्लस वाटर बना देगा, अगेन NH3 की अमाउंट इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है? एंड NH3 की डिसोसिएशन ऑलरेडी स्मॉल है, इस वजह से आपके पास पीएच सोल्यूशन की ज्यादा इफेक्ट नहीं होगी, ठीक है?
Class got the point for basic buffer as well? ओके ओके, सेम एसिड के लिए जो हमने एसिड के लिए किया वही बेस के लिए है, ठीक है, एग्जैक्टली उसी पैटर्न पे। अच्छा, अब हम इसकी बफर किस तरह से करते हैं, अगेन हम हेंडरसन हेजलबर्ग इक्वेशन यूज करेंगे। ओके ओके, मैं एग्जांपल करवाने के बाद मैं फिर इसको रिपीट करती हूँ दोबारा से। कंसिडर द फॉलोइंग इक्वेशन, ओके, बल्कि लेट मी फर्स्ट रिपीट। ओके, बेसिक बफर सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं, वीक बेस प्लस सॉल्ट ऑफ इट विद द स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस प्लस, यहाँ पे जब NH3 की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो बेसिसिटी ज्यादा नहीं हो जाएगी। NH3 तो बहुत ही वीक बेस है, इसकी ऑलरेडी डिसोसिएशन इतनी कम होती है कि जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो तो इस पे डिपेंड करती है कि वो डिसोसिएट होता भी है या नहीं होता। जब इसकी डिसोसिएशन ही इतनी कम है कि बहुत कम डिसोसिएट होता है, तो हाउ इट कैन इफेक्ट द बेसिसिटी, और ये इंक्रीज कैसे करेगा, ये कोई स्ट्रॉन्ग बेस तो नहीं है कि कंप्लीटली आयनाइज हो जाएगा। जो अमाउंट बनेगा वो तो बहुत ही वीकली डिसोसिएबल है। बात समझ आई है ना? उसकी अगर कंसंट्रेशन बढ़ गई है तो वो बेसिसिटी को ज्यादा नहीं करेगा, ठीक है। तो बेसिक बफर सॉल्यूशन इज मेड अप ऑफ वीक बेसिस एंड इट्स सॉल्ट, वीक बेस विद द सॉल्ट ऑफ इट विद द स्ट्रॉन्ग एसिड। तो अगेन वीक बेस, दिस इज द इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन फॉर द वीक बेस, ठीक है। जब हम इसका सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ करेंगे तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा एंड इट विल डिसोसिएट कंप्लीटली टू फॉर्म NH4 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयन, ठीक है। अब अगर इन दोनों इक्वेशंस को देखें तो इन दोनों इक्वेशंस में अमोनियम इज अ कॉमन आयन, अमोनियम इज अ common, means we can simply say that the concentration of ammonium ion has increased। जब अमोनियम आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी तो इट विल शिफ्ट द इक्विलिब्रियम टू द लेफ्ट, अकॉर्डिंग टू ली शैडलर प्रिंसिपल इट विल शिफ्ट द इक्विलिब्रियम टू द लेफ्ट। जब इक्विलिब्रियम को लेफ्ट में करेगा तो तब क्या होगा, मोर अमोनिया प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी। अमोनिया की जो कंसंट्रेशन है वो सिस्टम में बढ़ जाएगी, अमोनिया की कंसंट्रेशन वो वीकली डिसोसिएटिंग है, ठीक है, टू रीगेन द इक्विलिब्रियम। अब हम क्या करते हैं कि NH4Cl, दिस इज द समरी जो मैंने आपको बताया, दिस इज समरी, दिस इज ऑल रिटन ओवर हियर कि NH4Cl डिसोसिएट कंप्लीटली क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और हाई कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम आयन प्रोड्यूस करता है। The high concentration of ammonia disturb the equilibrium, will be shift the equilibrium to the backward direction, and more ammonia will be formed, means less ammonia dissociate, यानी ज्यादा ammonia form हो जाएगी, इसका मतलब है वो dissociate कम हो रही है। Solution now has high concentration of ammonia and conjugate acid ammonium ion originated from salt। अब सिस्टम के पास दो चीजों की कंसंट्रेशन ज्यादा है, एक अमोनिया की कंसंट्रेशन ज्यादा है और दूसरी NH4 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन ज्यादा है। दिस इज बेस, दिस इज एसिड। अमोनिया किधर से आया, एक तो हमने स्टार्ट में यूज किया, दूसरा ये हुआ कि जब हमने ये कॉन्जुगेट एसिड का जो हमने वीक बेस के साथ ये स्ट्रॉन्ग एसिड का इसका जब हमने सॉल्ट बनाया है तो इसने अमोनिया की कंसंट्रेशन बढ़ा दी है। तो वी हैव हाई कंसंट्रेशन ऑफ बोथ दिस बेस एंड दिस एसिड। तो जब हम, दिस इज नो बफर, अब जब इसके अंदर थोड़ा सा हम एसिड या बेस डाल देते हैं तो फिर क्या होगा कि से फॉर एग्जांपल स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड हमने इसके अंदर डाला है तो अमोनिया जो कि एक्सेस में अमोनिया ज्यादा पड़ा हुआ है वहां पे, तो अमोनिया इस बेस को, इस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा, ठीक है, और अमोनियम आयन और वाटर बना देगा, ठीक है। अब अमोनियम आयन की कंसंट्रेशन फिर बढ़ जाएगी, लेकिन वो जो अमोनियम आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी दैट विल शिफ्ट द इक्विलिब्रियम टू द लेफ्ट, that will shift the equilibrium to the left, so that's a pH will not be affected, that's a pH will not be affected, ठीक है। and
अगेन अगर हम अमोनियम अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस डालते हैं तो बेस इस एसिड के साथ रिएक्ट करके NH3 प्लस H2O बना देगा। अब NH3 जो है अब उसकी अमाउंट इंक्रीज तो हो रही है, लेकिन अमोनिया इतना वीक बेस है कि उसकी डिसोसिएशन बहुत स्मॉल होती है। उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज करने से उस जो सिस्टम की पीएच है वो इफेक्ट नहीं होगी, वो इफेक्ट नहीं होगी। इसकी एग्जांपल ऐसे ले लें कि एक सिस्टम है जिसमें एक सब्सटेंस पड़ा हुआ है, वो ऑलरेडी डिसोसिएट नहीं हो रहा, ये बहुत कम डिसोसिएट हो रहा है, उसके अंदर अगर आप थोड़ा सा और डाल लेंगे तो क्या वो डिसोसिएट होगा? एक चीज अनडिसोसिएटेड फॉर्म में पड़ी है, वो पीएच को इफेक्ट नहीं करेगी, वो पीएच को इफेक्ट नहीं करेगी। क्लास नाउ गॉट द पॉइंट? क्लास, आर यू देयर? ओके ओके, गुड गुड गुड। अब ना, अब बिल्कुल एग्जैक्टली जो ट्रीटमेंट आपने एसिड के लिए किया था, आपने बेस के लिए भी वहां एसिड को ए से रिप्रेजेंट किया, बेस को बी से रिप्रेजेंट किया। बाकी इक्वेशन उसी तरह से है, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स करें डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट करें। वाटर को हम एक्सप्रेशन में शो नहीं करते, तो इक्वेशन आपकी ऐसे हो जाएगी के बी इज इक्वल टू बी एच। ठीक है, गुड गुड, शाबाश उसामा। बी एच इसी तरह से हमने लिखना है प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, दैट इज के बी। इसको OH नेगेटिव के लिए अरेंज करें, ये आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। दोनों साइड से नेगेटिव लॉग ले लें, नेगेटिव लॉग ले लें, अगेन सेम नेगेटिव साइन को आपने ये डिनोमिनेटर को नोमिनेटर में ले, या व्हाटएवर जो भी आप इसके साथ तरीकेकार करें, आपके पास जो फाइनल इक्वेशन होगी पॉजिटिव में यही है कि नेगेटिव लॉग इज BOH, नेगेटिव लॉग ऑफ KB इज BKB एंड लॉग ऑफ BH ओवर B। आपके पास फाइनल हेंडरसन हेजल HH इक्वेशन फॉर बेस आ गई, बेसिक बफर HH इक्वेशन फॉर बेसिक बफर आ गई। ठीक है class, this is the HH equation for basic buffer. Okay, okay, so just इसका numerical कर लेते, उसके बाद we will discuss, ठीक है? इसको जल्दी से ए बफर सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग, क्योंकि मैं चाह रही हूँ आप बाकी के न्यूमेरिकल्स खुद कर लें, ठीक है? A buffer solution is prepared by mixing 400 ml of 0.1 molar 1.5 molar NH4Cl with 600 ml of 0.1 molar। एक बेसिक बफर बना दिया है जिसमें अमोनियम क्लोराइड और अमोनिया का बफर है और इसकी केबी की वैल्यू दी हुई है। आपने इसकी पीएच डिटरमिन करनी है और फिर आपने न्यू पीएच करनी है कि अगर हम 2 ml 0.1 मोलर HCl डाल दें, या फिर न्यू पीएच कि अगर हम इसमें 2 ml 0.15 मोलर HCl डाल दें, ठीक है? अब सबसे पहले आपने क्या कैलकुलेट द पीएच ऑफ 1 लीटर बफर सॉल्यूशन कंटेनिंग 1.5 C3COH and 0.2। सॉरी, ये दिस इज द एक्सरसाइज। Okay, we have not this is not solved as well. Okay, okay, class, I was thinking this is solved but this is not solved again, but okay, हम यहाँ पे इसको स्टॉप करते हैं। आपने करना क्या है कि यू हैव टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स। इन केस अगर आपसे सॉल्व नहीं होते, then in the next class we can start from the here, we will solve first it, we will solve it in the class and then we will move to the next, okay? So अब हम इस तरह से कर लेते हैं कि अब आपके जो क्वेश्चन थे, अब आप मुझसे पूछ सकते हैं।
ओके मैम काइंडली मैम एक सेकेंड यस आई विल सॉल्व इट क्योंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट रह गया है 4 मिनट में ये नहीं होने लगा अगर तो आपसे नहीं होता देन वी विल या फिर नेक्स्ट क्लास में हम यहीं से स्टार्ट कर लेंगे इश्यू नहीं है बट आई आई विश कि अगर आप इस पे थोड़ी सी एफर्ट करें तो अदरवाइज वी कैन डिस्कस अच्छा मैम असाइनमेंट के क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर 5 में ब्रोमेट आयन पे चार्ज -1 एक सेकेंड अब बहुत फास्ट हो गए BrO3 प्लस 6H पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन Br नेगेटिव प्लस 3H2 ठीक है फिर में ब्रोमेट आयन पे चार्ज -1 है -3 ब्रोमेट आयन पे मोहम्मद उजैर खान इस पे चार्ज -3 है ठीक है अच्छा अगर यही इक्वेशन जो आप बता रहे हैं ये है तो चार्ज -3 है अच्छा पाकिज़ा मैम अगर असाइनमेंट के अगर जस्ट आंसर मिल जाए तो विच असाइनमेंट पाकिज़ा आप कौन सी असाइनमेंट की बात कर रही हैं मैम असाइनमेंट में जो न्यूमेरिकल हैं जस्ट आप आंसर बता दें ताकि जब हम सॉल्व करें तो वेरीफाई कर सकें ओके अच्छा आप मुझे इस तरह करें व्हाट्सएप पे मुझे वो असाइनमेंट दोबारा से भेज दें मैंने तो इतनी क्लासेस को असाइनमेंट दी हुई है कि अब मुझे ये नहीं याद कि आपको कौन सी असाइनमेंट दी हुई है तो मैं आपको उनके आंसर्स प्रोवाइड कर दूंगी ठीक है सैयद मोहम्मद उसामा माइनस ओके असाइनमेंट के आंसर प्रोवाइड कर दे ओके मैम असाइनमेंट